देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 ऐप को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन को करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 1/3 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √3 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे LHS को ले लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे और राइट हैंड साइड को लेके आएंगे, यानी कि 1 प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा LHS इक्वल टू क्या है, 1/3 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक करके रैशनलाइज करेंगे। तो 1/3 प्लस √7 है इनटू, तो रैशनलाइज जब करते हैं तो प्लस के जगह में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7 इंटू 3 माइनस √7 प्लस, अब देखिएगा 1/√7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस 1/√3 माइनस प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो हर किसी को हम लोग क्या कर दिए, रैशनलाइज कर दिए। प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे, हर किसी में वही काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा ना तो फिर गलती होने के चांस बढ़ जाएगा। आराम से कीजिए। अब इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √7 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला के साथ ही डायरेक्ट करते चले क्या, कि आप लोगों को पूरा डिटेल दिखाना होगा। चलिए सबसे पहले एक बार दिखा दे रहे हैं हम। 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7, ठीक है, क्लियर हो रहा। प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, ठीक है। प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब आगे कीजिएगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम नंबर है, प्लस और माइनस चेंज है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस √7 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है आपका √7 माइनस √5 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से जो रूट कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल कर दीजिए। सॉरी, ये तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसमें भी दोनों कैंसिल, इसमें भी दोनों कैंसिल हो गया। इतना क्लियर हो रहा आप लोगों का। अब आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस √7 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो 7 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, इसमें से भी स्क्वायर से रूट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। यानी कि 3 माइनस √7 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे √7 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 2। अब सबका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा।
2 का टेबल में 2 1 टाइम्स तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 माइनस रूट 7 प्लस 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स आएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स आएगा 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए रूट 7 माइनस का रूट 7 प्लस का कट गया, यहाँ से इन दोनों कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आपका क्या क्या आ रहा देखिएगा। अब आगे देखिएगा क्या क्या चीज़ आपका बचेगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 2/2 कैंसिल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 जो कि आपका हो गया RHS। यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। मैंने LHS लिया और इसमें RHS मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। थोड़ा सा बड़ा हो रहा बट कैलकुलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से नोट कीजिएगा, ध्यान से समझे होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस टाइप का। इससे इजी आपको कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए इसी का एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना वो थर्ड से काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर से काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस रैशनलाइज ही आपको करना है और ध्यान से आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे आपको दिया गया है 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस रूट 3 फिर 1/√3 प्लस रूट 4 इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है पूरा। चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो हम लोगों ले लेते हैं LHS पार्ट को। क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रैशनलाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस रूट 2 का रैशनलाइज कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस रूट 3 इंटू हो जाएगा आपका रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। क्योंकि यहाँ पे रैशनलाइज में क्या होता है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपका प्लस का साइन होगा तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस का साइन से इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि साइन को चेंज कर देते हैं। 1/√3 प्लस रूट 4, तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 4 हो जाएगा अपॉन रूट 3 माइनस रूट 4। ध्यान से देखिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्लस 1/√4 प्लस √5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका √4 माइनस √5 अपॉन √4 माइनस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 इंटू √5 माइनस √6 अपॉन √5 माइनस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 इसका रैशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा, इंटू √6 माइनस √7 अपॉन √6 माइनस √7। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1 माइनस √2 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √2 माइनस √3 अपॉन √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √3 माइनस √4 अपॉन √3 प्लस √4 इंटू √3 माइनस √4 प्लस अब इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √4 माइनस √5 1 से मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन नीचे क्या आ रहा है आपका √4 प्लस √5 इंटू √4 माइनस √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √5 माइनस √6 अपॉन √5 प्लस √6 इंटू √5 माइनस √6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √6 माइनस √7 अपॉन √6 प्लस √7 इंटू √6 माइनस √7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1/√2 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका a² माइनस b² प्लस यहाँ पे होगा आपका √2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a² माइनस b² प्लस √3 माइनस √4 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका a² माइनस b² प्लस √4 माइनस √5 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। आप लोगों को तो अभी तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैंने इतना बार रिपीट किया हूँ। ठीक है, अब देखिएगा √5 माइनस √6
अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस √6 माइनस √7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए सबसे पहले देख रहे हैं कि स्क्वायर से क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, इन दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, ठीक है, सारा रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चले तो बचा क्या, 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस √3 माइनस √4 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस √4 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस 5 प्लस √5 माइनस √6 अपॉन 5 माइनस 6 प्लस √6 माइनस √7 अपॉन 6 माइनस 7। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब आगे क्या करेंगे, 1 माइनस √2 अपॉन नीचे आ गया -1 प्लस √2 माइनस √3 अपॉन आ गया -1 प्लस √3 माइनस √4 अपॉन कितना आ गया नीचे -1 प्लस √4 माइनस √5 अपॉन -1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका √5 माइनस √6 अपॉन -1 प्लस √6 माइनस √7 अपॉन -1। अब क्या करेंगे, चलिए सब के नीचे क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया है, तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया तो थोड़ा सा मैंने इसको देखा नहीं। यहाँ पे 1 अपॉन √8 प्लस √9 भी है, तो इस 7 के बाद उसको ऐड कीजिएगा आप लोग लास्ट में, एक स्टेप और बढ़ाइएगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाइएगा, मैं यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका √8 है ना, √7 √8, 2 स्टेप लग रहा हम लोगों ने छोड़ दिया है, 2 स्टेप मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको चेक कर दे रहा हूँ। तो हम लोग का एक स्टेप 2 स्टेप शायद छूट गया है, तो उसको हम लोग तुरंत रिकवर कर रहे हैं। जैसे ये स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये 1/3/4 वाला तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप यहाँ से आ गया, 5वां स्टेप ये हो गया, 6ठा स्टेप ये हो गया। अब ये 2 स्टेप को हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आप लोग 2 बार इसको ऐड कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बार आप लोग ऐड कीजिएगा। तो मैं अभी चल रहा हूँ उस पर, मैं रिकवर कर दे रहा हूँ। हर किसी में आप लोग ऐड कीजिएगा 2 बार। ठीक है, हर किसी में आप लोग ऐड कीजिएगा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। देखिए √6 माइनस √7 अपॉन 6 माइनस 7 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा √7 माइनस √8 अपॉन 7 माइनस 8 प्लस एक स्टेप और आएगा हम लोग का √8 माइनस √9 अपॉन 8 माइनस 9। ये स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ √7 माइनस √8 अपॉन -1 प्लस √8 माइनस √9 अपॉन -1। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। थोड़ा सा स्टेप वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर इसका क्यों नहीं आ रहा। मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा, बट मेरा माइंड में जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो उस टाइम में मुझे आंसर नहीं मिल रहा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। तो मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब देखिएगा, सबसे पहले -1 है, तो सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, -1। इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, -1 डायरेक्ट हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा, तो 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √8 प्लस √8 माइनस √9। अब देखिएगा कि क्या क्या चीज़ आपका कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा √2 से √2, √3 से √3, √4 से √4, क्योंकि प्लस माइनस में है ना, इसीलिए देखिए माइनस का √5 प्लस का √5, √6, ये माइनस का √7 प्लस का √7, माइनस का √8 प्लस का √8 के साथ कैंसिल हो गया। फाइनली इतना आपका कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे बोलिए, तो अब हम लोग करेंगे 1 माइनस √9 अपॉन माइनस का 1। तो 1 माइनस √9 होता है 3 माइनस 1, तो यानी कि 1 माइनस 3, तो प्लस माइनस
प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन लगेगा, अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका आ गया आंसर 2, जो कि हम लोगों ने फाइनली आरएचएस को प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा ना। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक के चलते पूरा हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था, अभी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।